नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी ने हज कैंप के दौरान जो मुख्तलिफ शोबों में हुज्जाज की अजीम खिदमत यानी बेलौस खिदमत करने वॉलंटियर्स को एक मीटिंग बुलाकर उन्हें सर्टिफिकेट, गुलपोशी और एजाज़ से नवाजा गया। नाजरीन, आप सबको अच्छी तरह मालूम है, हज एक अजीम इबादत ही नहीं बल्कि एक दावती मिशन है और इसमें बहुत से वाज़ी पैगाम भी हैं। दुनिया के तमाम हाजियों को एक अल्लाह की रज़ा और इखलास की खातिर एक रसूल की इताअत करते हुए एक ही वक्त में, एक ही लिबास में, एहराम में, एक ही कलमे तलबिया पढ़ते हुए एक ही जगह होना और एक ही जगह से दूसरी जगह साथ आना जाना, आपसी इत्तेहाद, इत्तेफाक और मसावत का एक बराबरी का अमली मुजाहरा है। नाजरीन, 1995 से कर्नाटक में हाजियों का बेंगलुरु से जिद्दा पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ मुख्तलिफ रियासत के ज़िलों से हुज्जाज कराम बेंगलुरु पहुँचते हैं और इनका इंतज़ाम हज कमेटी की जानिब से इनको भेजने का इंतज़ाम, इनके लगेज का इंतज़ाम, इनके बसों का इंतज़ाम, फ़्लाइट का इंतज़ाम सब कुछ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी करती आ रही है। यहाँ दीनी, मजहबी और मिली इदारों के साथ साथ मुस्लिम अफसरान जो होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा अमल होता है, बहुत बड़ा इनके खिदमात होते हैं, उसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी ईओ सरफराज खान की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप कर्नाटका स्टेट हज कमेटी में तकरीबन 2015 से लगातार 2022 तक भी यहाँ एक ऑफिसर के तौर पर, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर हाजियों के बेलौस खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। सरफराज खान एक फ़र्ज शनास ऑफिसर होने के साथ साथ मिली हमदर्द, अवाम दोस्त भी हैं। सरफराज खान कई महकमों में बहुत ही अहम बड़े ओहदों पर रहकर काम कर चुके हैं। तकरीबन 7 सीनियर वज़ीरों के यानी सीनियर मिनिस्टरों के प्राइवेट सेक्रेटरी रहकर मुख्तलिफ महकमों में काम किया है। आप म्युनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर भी रहे और बीबीएमपी के जॉइंट डायरेक्टर भी रहे और मैनेजिंग डायरेक्टर बैकवर्ड क्लासेस, मैनेजिंग डायरेक्टर अंबेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर देवराज आर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन तमाम महकमों में आपने बहुत अच्छा, बहुत ही तरक्की देने वाला काम, आवाम के मसाइल हल करने वाला काम करके बहुत शानदार नाम कमाया है। आपको हिंदुस्तान की सरकार ने 3 मरतबा आपको नेशनल अवार्ड के एजाज़ से भी नवाजा गया है। जनाब सरफराज अहमद खान की दियानतदारी, ईमानदारी, हुकूमत के कामों को पूरी जिम्मेदारियों के साथ निभाने पर आपको इज़्ज़त, शोहरत, तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। आप जितने भी महकमों में काम किया है, इन तमाम डिपार्टमेंट को तरक्की के उरूजी पर पहुंचा दिया है। नाजरीन, 2015 से आप हज कमेटी कर्नाटक के ईओ रहने के साथ साथ आपने यहाँ के से निकलने वाले हुज्जाज कराम की बेलौस खिदमत अंजाम देते रहे। हाजियों को हज कैंप से लेकर हज की वापसी तक इनके लिए ख़ास इंतज़ामात करके हाजियों को हर तरह की सहूलत फराहम की है। इसके लिए अल्लाह सरफराज खान साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप जैसे अफसरान दूर अंदेशी से मुसलमान कौम को बहुत सारे सहूलतें, स्कीमें, प्रोग्राम देकर तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में, माशी मैदान में तरक्की के राह हमवार कर सकते हैं। सरफराज खान से ये उम्मीद करते हैं कि अब तक जिस तरह आप मुल्क, कौम, मिल्लत की खिदमत अंजाम दी है, आगे भी चलकर इस तरह के खिदमात को आप जारी रखेंगे। नाज़रीन, कल हज भवन में हज कैंप के मौके पर
हाजियों के बेलाउज खिदमत करने वाले मुख्तलिफ महकमों के वॉलंटियर्स को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर हमने इस मरतबा हज कमेटी के कामयाबी पर सरफराज खान साहब से एक इंटरव्यू लिया है, जिसको हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए आप देख सकते हैं। जो मीटिंग है आज, जो वॉलंटियर्स बुलाए गए हैं, क्या वजह है? अभी इस बार जैसे आप जानते हैं कि हज 2022 जो हुआ है, पहले जाने में जैसे खामियां थे, आप लोगों भी देखे थे, क्योंकि वो अनशेड्यूल्ड फ्लाइट्स और एक्सेसिव मेंबर्स होने की तरफ से जो तकलीफ हुई, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है हज कमेटी के जो मेंबरान हैं सारे मिलके जो प्रोग्राम बनाए, जो हाजी है बहुत खुश होकर आए। आज भी आप लोग भी उनका इंटरव्यू किए, बहुत अच्छा हुआ। और इसी सिलसिले में इस बार हज होने के बाद तो एक मीटिंग होती है, तो उसमें हम लोग जनरली कि क्या क्या खामियां थे, उसको क्या ठीक करना है, उसकी मीटिंग हम लोग बुलाए थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद और जो भी वॉलंटियर्स इधर काम किए, जैसे आप जानते हैं कि हज कमेटी जो है हमेशा वॉलंटियर्स के बल पे काम करती है, तो एक बार भी वॉलंटियर्स भी उनका भी बहुत ताउन रहा है। इस बार एयरपोर्ट से लेते हुए, लगेजेस से लेते हुए और हर चीज़ में, खाने पीने में, और एक बार स्पेशली जब एडिशनल फ्लाइट्स जो आ गया और जो ज़्यादा लोग आए, उस टाइम पे भी बहुत लोग हमारे साथ काम किए, बहुत अच्छा काम किए। तो उनको हम लोग हज कमेटी के चेयरमैन, सारे मेंबर्स, उन लोगों को भी एक सर्टिफिकेट, उनका काम को अप्रिशिएट करते हुए एक सर्टिफिकेट आज दे रहे हैं। तो वो सिलसिले में साहब, ये बार हुज्जाज जो वापस आए, उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। बिल्कुल, वो सब बोल रहे थे कि ये वीआईपी हज कर दो। बिल्कुल, इसकी वजह है क्या सर? ये चीज़ तो जैसे हम जानते हैं आपके हर टाइम जो है इस बार जो हाजी हिंदुस्तान से या कर्नाटक से जाते हैं, उसके 40% लोग ही गए हैं, और मुनासिब है कि दूसरे कंट्रीज में भी उतने ही लोग आए थे उधर। तो बहरहाल हाँ, कोविड के सबसे तो खुलासा रहा हरम शरीफ में खुलासा रहा होगा, और अकोमोडेशन में वगैरह। तो वही बोल रहे थे कि अकोमोडेशन में बस का इतना ट्रैफिक नहीं था, वरना 60% अगर ज़्यादा लोगों का ये तादाद होता तो बहुत मुश्किल होता था उसके। आने वाले दिनों में हज का क्या कोटा बढ़ता है? कब? हाँ बिल्कुल ना, वो अभी तो जनवरी के बाद ही होगा हज का कोटा में, इंशाल्लाह एक बार 100% बढ़ेगा। बढ़ के बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए हैं सऊदी गवर्नमेंट। सब हज कमेटी में आप कब से हैं? मैं 2015 से हूँ हज कमेटी में। 7 साल का तजुर्बा। हाँ, 7 साल। इन 7 साल के तजुर्बे में कौन सा हज तुमना साल अच्छा रहा? इंतज़ामात, हाजियों की खुशी? मुझे तो हर टाइम जैसे 2015 से जब मैं पहली बार आया, तो मैं चार्ज लिया, सो 15-20 दिन में ही हज कैंप हुआ उधर खुद साहब के इसमें। तो उसके बाद तब के सीएम साहब बोले कि अगले हज जो है यहाँ से हज होना, तो वो जवाबदारी मुझे दिए थे। तो वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके 1 साल में हमने खरीद। हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जब रोशन बेग साहब थे, उनका भी बहुत ताउन रहा उनके साथ, मेरे साथ दिन रात वो खड़ के काम किया इस टाइम पे। तो हमने ये हज भवन की तामीर हो गया, उसके बाद होके हम हाजी को इधर से ही भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हज हुआ यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हज यहाँ से बहुत ही बेहतरीन हुआ है। लेकिन लास्ट टाइम जो है ये प्रॉब्लम स्टेट हज कमेटी का नहीं था। हर जगह लोग स्टेट हज कमेटी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बार जो है हर मेंबर जो है फील्ड में उतर के काम किया ये बेबार। जैसे कि देखिए, आप देखो हज कमेटी का जो है हमारा अकोमोडेशन का है 600 लोगों का है। अगर 2,500 लोग एक दिन में आ जाएं तो कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं हम लोग? तो ये हम लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी बताएं। और एक और प्रॉब्लम क्या था कि हमको 6-7 महीने पहले ही हमको इत्तला मिल जाती थी कि हज का होने वाला है। एक बार हमको लास्ट के 2-3 महीने तक भी पता नहीं लगा कि हज होने वाला है नहीं होने वाला है। तो सडनली बोले कि हज होने वाला है, तो आप इसके इंतजाम करो। तो इसमें थोड़ा हम लोगों को भी ये हुआ, लेकिन हम लोग तो पूरी तरह से तैयारी थे। लेकिन ये जो फ्लाइट्स जो आ गए एक दिन में, और बड़े बड़े फ्लाइट्स 450 लोग, और एक और चीज कहता RT-PCR टेस्ट का हम खुद करते थे, उसका
3-3 दिन के जीने की जरूरत नहीं थी। 3-3 दिन हाजियों को इधर आके रहना पड़ा, मुश्किल पड़ा उन लोगों को। सेंट्रल हज कमेटी के तरफ से बार बार आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जी, इसकी क्या वजह? ये वजह तो यही है कि इसी सूटकेस के लिए हम लोगों को, अगर सूटकेस अगर आप दे रहे हैं तो सूटकेस आप टाइम पे देना था आपको, आप शायद टाइम पे नहीं दिए। उसका भी जो प्रॉब्लम है, हम लोग और हज कमेटी के सारे मेंबर्स जो हैं, उसका जो है वो जो तकलीफ हुई वो हम उसको फेस करना पड़ा हम लोगों को। और उसके बाद उसके अलावा बाद में से सारे जो दूसरे प्रोग्राम्स जो हज कमेटी के फ्लाइट्स जो हैं वो थोड़ा एटलीस्ट स्टेट हज कमेटी के साथ तो कंसल्ट करना था, तो एटलीस्ट बताना था कि आपके सहूलत क्या है, आपका इंतजाम क्या है, तो उसका कोई सपोर्ट नहीं था हम लोगों को। तो ये हमारी नाराजगी हम ऑलरेडी हज कमेटी ऑफ इंडिया को रिटर्न में भेजे हैं। और वो कल एक मीटिंग होने वाली थी हज कमेटी ऑफ इंडिया की, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी मैडम, हज मिनिस्टर जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो लेने वाले थे, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। इंशाल्लाह उनकी निगाह में लाएंगे, लाके है ना अगली बार जो है ये जो खामियां हैं इसको पूरी करने की हम कोशिश पूरी करेंगे। ज़्यादातर आवाम में एक चीज़ नोटिस की गई है, लोगों का कहना है कि जो हज का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, एक आम आदमी हज करना मुश्किल हो गया है, तो क्या वापस जो है रिड्यूस होगा ये प्राइस? ये हम लोग इंशाल्लाह वो बात ये हाजी सऊदी अरबियन गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह वही ये सब मामले हैं जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर से बात करेंगे, हम हज मिनिस्टर से बात करेंगे, बात करके इंशाल्लाह उनसे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया को बोल के क्या कर सकते हैं उस हिसाब से हम कर सकते हैं। सब ये बात है, एज ए KS ऑफिसर आप किन किन महकमा में रहे, उसका एक तजुर्बा? मैं ज़्यादातर मिनिस्टर के 6-7 सीनियर मिनिस्टर्स का प्राइवेट सेक्रेटरी रहा हूँ और म्यूनसिपल कमिश्नर रहा हूँ, बाद में BBMP में जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर का काम भी किया है, और इसके अलावा मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था स्टेट कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लासेस अंबेडकर निगम और वाल्मीकि निगम का भी देवास निगम का भी साथ ही एक ही टाइम में 3 पोस्ट का भी MD रहा। तब मुझे 3 बार नेशनल अवार्ड्स मिले तब जब मैं काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अच्छा काम किया है मैंने। हाल ही में थोड़ा सा एलिगेशंस भी लगे हैं कमेटी पे, कुछ ये क्या सियासी एलिगेशंस हैं, क्या इसमें कुछ दम है? देखिए एलिगेशंस जो है ये मैं क्या बोलूँ, इसमें ऐसा कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं है। जैसे कि कोई बता रहा है कि चेयरमैन साहब इतने बार बाहर गए उधर गए, चेयरमैन है तो जाना ही पड़ेगा, जरा चीज़ें एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं हूँ, कौन सा सच है गलत है उसका हम डिसीजन लेंगे ही लेंगे। और क्या है, अगर कुछ गलत है तो मेंबर्स और चेयरमैन सारे लोग भी बोलेंगे कि अगर कुछ गलत है तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या है, तो ऐसे कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं है इसमें कोई। अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हम खुशनसीब हैं हाजियों की खिदमत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हाजी सही सलामत जाकर वापस आए, तो उस खुशी में सारे वॉलंटियर्स का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम के लीडर और जितने मेंबर्स हैं, वाजिद खान साहब की ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह मेन गेट उनके खिदमत के अंजाम देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे को एक सर्टिफिकेट मिली, एक बहुत बड़ी खुशनसीब हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी हो रही है। नाम क्या आपका? वाजिद, मेरा नाम फिजर पाशा है। हमें इतने साल से जो हज कैंप में काम करने को है, इंशाल्लाह उसकी हमारी मेहनत की है, आज एक इससे नवाजा गया है। हमारे मेन गेट के टीम लीडर आपको वाजिद खान साहब, इनके टीम से हमें मेहनत पड़े से आज इंशाल्लाह हमको एक गुजारिश ये करके इन्वाइट करके दावत दी। सर्टिफिकेट हाजी आने से पहले मेन गेट में इस्तेमाल हाजी हमको इस्तेमाल ट्रैफिक क्लियर करते और बसा जाने टाइम हमें हमारे नेशनल के बसा पब्लिक को कंट्रोल करते थे, और हम एयरपोर्ट में गए तक अभी हमारी टीम मेन रोड में पब्लिक जो आ रहा है बसा सब करते इंशाअल्लाह उसके पूरे हल निकले। और पुलिसवालों की भी कमी थी और दूसरा पानी की भी कमी थी। ये बार आज ये हज बोल रही इंशाअल्लाह क्या है तो यहाँ ज़रा कमी थी, कमी इसलिए थी कि कौंसलर साथ नहीं दिया था, आज जो कमी दूर हो गया और इंशाअल्लाह कस्टम में हमारे भैया के तफू भाई हैं, बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सालों से उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छी खिदमत भी कर रहे हैं। और हुज्जाज इकराम जाने से पहले से लेके और आने के बाद से लेके उनका काम ही हमारा। आज जो सर्टिफिकेट दिया खुशी हो रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशी हो रही है। आज जो बुलाया गया है एयरपोर्ट पर बेहतरीन काम का अंजाम दिया, इसलिए सर्टिफिकेट